पदम मंत्रमूलम वाक्यमूलम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं चराचरं तद्पदं दर्शनं तस्मै विष्णुर्भुवः बोलिए सर्वे भगवान की स्पीकर की आवाज बढ़ा दो, थोड़ा साउंड वाले भैया, थोड़ा आवाज बढ़ा दें स्पीकर की। समय बहुत थोड़ा है, समय बहुत थोड़ा है, थोड़े में मैं अपनी बात करूँगा। आप मैं अपनी बात करूँगा जो आपके कल्याणकारक है, जिसके लिए हमें आपको मानव मिला है, उनकी बात करेंगे। हमारे जी को बातें हमारे संत श्री अरविंद जी ने ईश्वर के लिए मौका दिया है कि भाई आपने अपने कल्याण के लिए थोड़ा आवाज और बढ़ा दें, साउंड वाले भैया थोड़ी आवाज बढ़ा दें माइक की। आप आत्मा परमात्मा के विषय में आप जो पूरा प्रधान में मानव जन्म इसलिए मिला है कि हम अपनी आत्मा का कल्याण कर लें। ये मानव जन्म सहज नहीं है, ये 84 लाख योनि पार करने के बाद ये मानव जन्म मिलता है। ये मानव जन्म इसलिए मिलता है, इसका क्या मतलब है? मानव जन्म सिर्फ इसलिए नहीं मिलता जब जीवन भर संसार के कर्मों को करते रहें, पैसा संग्रह करते रहें, बाल बच्चों के लिए उपाय करते रहें। ये तो जो हर योनि में है, हर एक योनि में कि अपने अपने बच्चों को पालन सभी करते हैं और सभी पैदा करते हैं। लेकिन आपको जो मानव जन्म जो मिला है, ये सिर्फ इसलिए मिला है, ये मानव जन्म भी नहीं, ये तो एक साधन भान है। ये साधन भान इसलिए मिला है कि इसके द्वारा आप अपनी आत्मा का कल्याण कर लें। क्योंकि ये फिर से कहीं चली गई हाथ से तो फिर वे 84 का चक्र काटो। क्योंकि आजकल ज़्यादातर भूत पूजा में लोग लगे हुए हैं, तो भूत पूजा में आप जानते हो गीता में लिखा हुआ है, भगवान कृष्ण ने कहा है, हे अर्जुन, जो भूतों को पूछते भूतों से जोड़ देता हूँ, जो पितरों को पूछते पितरों से जोड़ देता हूँ, जो देवी देवताओं पूछते देवी देवताओं से जोड़ देता हूँ। हे अर्जुन, ऐसे महान पुरुषों को, ऐसे पूजा करने वालों को कभी मेरे धाम की प्राप्ति नहीं होती है। आप जानते हो ये जो है मानव जन्म है, इससे बड़ा कोई दूसरा जन्म नहीं है। इस मानव जन्म के द्वारा ही हम जो है युगों युगों की पीढ़ियों का ज्ञान एक पल में जान सकते हैं, जो अपना इतिहास बोलता है। आप देखिए राजा जनक को अष्टावक्र जी ने एक पल में मुक्ति का ज्ञान दिया। राजा खटवान को नारद मुनि ने एक पल में मुक्ति का ज्ञान दिया। आप आगे खड़ी होगी आपने। राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि ने 2.5 पल में आपने ज्ञान दिया, 2.5 पल में उनका कल्याण किया। तो कल्याण का मतलब क्या होता है? कभी चिल्लाते कि कल्याण कर लो, कल्याण कर लो। कल्याण का मतलब क्या हो, अच्छी तरह से मुझे थोड़ा सा थोड़े समय में बता दूंगी आपको कि कल्याण जो है उसी को कहते हैं कि हम फिर से मानव जन्म प्राप्त कर लें। क्योंकि मानव जन्म, मानव योनि न कभी जन्मती है न कभी मरती है। ये शरीर छोड़ती है और शरीर ग्रहण करती है। ये बड़ा भ्रम लगा हुआ है कि मानव ये समझता है कि मतलब जो है मुक्ति के बाद कभी मानव जन्म नहीं मिलता या कोई और चीज नहीं मिलती। ऐसा नहीं है। रहना आपको यहीं पर है, इस संसार में रहना है, लेकिन मानव बन के रहो। क्योंकि मानव बड़े भाग्य, मानव संपावा गावा, बड़े भाग्य के जो बड़ी छोड़ी मिली है, इस छोड़ी छोड़ी का बहुत बड़ा अर्थ है कि ये साधन धाम है। इस साधन धाम के द्वारा हमें अपनी आत्मा का प्रकार कल्याण करना। आप जानते हो कि राजा जनक के दरबार में एक बंदी नाम का ऋषि था।
बंदी नाम के ऋषि ने, भागवत पढ़ी होगी आप लोगों ने, पंद्रह पढ़ी हो तो पढ़ ले, कि बंदी नाम के ऋषि ने हजारों ऋषि मुनियों को, बड़े बड़े विद्वानों को मुक्त के घाट होकर मार दिया या जेल में डलवा दिया। राजा जनक की जेल में 88,000 ऋषि मुनि बंद कर दिए। काय के भी थे या शास्त्रार्थ के थे, शास्त्रार्थ में बादशाह तो था, शास्त्रार्थ में जो हरा देता था वो विद्वानों को, तो विद्वान हार जाता था उसको जेल में बंद करा देता था या पानी में डुबा देता था। तो इस तरह से जो है ये देख देख करके राजा जनक से बड़ा कष्ट हुआ, बहुत बड़ा कष्ट हुआ। राजा जनक ने विचार किया कि ये ऐसा हो रहा है, ये सत्य के क्या सत्य है, ये क्या है, मतलब ये जो है क्या है। इसी टेंशन में वो सो गया और सोते में कुछ सफल देता कुछ किसी राजा ने चढ़ाई कर दी, उसका राजपाट छीन लिया, उसके बड़े पुराने कमरे बना के निकाल दिया। नहीं आपका मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आप समझ लें आप अच्छी तरह से कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, इस मनुष्य योनि का लक्ष्य क्या है, ये मैं आपको सारी की बात बता रहा हूँ। तो वो जो है राजा जनक जो है टेंशन में सो गया, टेंशन में सो गया तो उसने कुपन देखा कि राजा ने चढ़ाई कर दी, राजपाट उसका छीन लिया, उसके पुराने कपड़े पहना के उसको निकाल दिया, वो भूखा है बेचारा, साथ चला गया, सब कुछ चला गया। सुबह में देख रहा है नहीं था तो राजा है अपने महल में सो रहा है, स्वप्न देख रहा है। तो स्वप्न अवस्था में उसने अपना विद्वान दोस्तों देखा, तो एकदम उसको जो है मैंने उसने खाने का सोचा, क्योंकि खाने का उपाय करने क्योंकि जो है राजपाट से चला गया, अब जीवन भी जाने वाला है। तो जीवन को बचाने के लिए वो जो है मैंने कहीं से दाल, कहीं से पानी, कहीं से नमक, कहीं से मछली काट घाट भट्टे करके चूल्हा बना करके खिचड़ी बनाने लगा। सोचा कि भूख रही है बहुत दूर की, अधपकी खिचड़ी थोड़ी सी खा ले, तो अधपकी खिचड़ी खाने के लिए जो है उसने परोस दिए केले के पत्ते में। तब तक तूफान लड़ते लड़ते आ गए, तूफान ऐसे लड़े कि मतलब जो है राजा की पूरी खंडवन हो गई, कुछ भी नहीं रहा। तो राजा का साहस टूट गया कि अब भी कुछ नहीं बचेंगे, अब हम जो दोबारा कागजात इकट्ठे नहीं कर पाएंगे, अब नहीं बचेंगे। तो वो जो है घबरा गया पूरी तरह से, उर्वास खुल गई, रोने लगा। तो फिर उसकी नेता खुल देखा तो वो राजा कहा कि देखा अभी मैं फकीर था, मेरा राज चला गया था, मैं फटे पुराने कपड़े पहने था, अभी मैं राजा हूँ। तो ये सत्य है कि वो सत्य है, क्या सत्य है? तो उसने जो है फिर अपने गुरु बंदी ऋषि को बुलाया। बंदी ऋषि से कहा कि भाई बताओ कि ये सत्य का वो सत्य। उसने कहा ब्रह्म सत्य जगत में क्या नहीं भाई, मेरे अंदर जो बात घटी हुई है उसे समझो, मेरा निवारण करो, मेरी चिंता का निवारण करो। देखो मैं एक बात बताऊं कि गुरु वही होता है कि गुरु शिष्य अंदर करने का एक ने सुनाने को देखा। गुरु ऐसा नहीं होना चाहिए जो शिष्य के कष्ट को न देख सके, शिष्य की परेशानी न देख सके, शिष्य के शंका का समाधान न कर सके, ऐसे गुरु की कोई मतलब नहीं। गुरु वो होना चाहिए जो हमारी शंका का समाधान करे, हमें जन्म मरण से बचाए, हमें जो है हमारा कल्याण स्वयं करेंगे, स्वयं गुरु होता है। तो वो जो है नहीं उसके प्रश्नों का उत्तर दे सके, नहीं दे सके, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब मैं इस बात को जो है मैं विश्व के विद्वान बनाऊंगा, सबसे पूछूंगा। तुम आपने जो है तमाम विद्वान बनाए, सबसे पूछा, किसी ने उसका उत्तर सही नहीं दिया, तो उन्होंने जो है सबको जेल में डाल दिया, निकाल तुम निकाल देंगे। अब हम डाल रहे हैं, अभी तक तो जो है बंदी ऋषि डलवाता था, अब क्यों डलवा रहे हैं? मेरे प्यारे भाई, ये जीवन बड़ा अमूल्य है। राजपाट, राजभोग, सुख संतान, सबसे बड़ा जो है मतलब ये अपने जीवन का उद्धार करना है, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण। क्योंकि मानव जन्म सिर्फ इसलिए मिला है कि हम अपनी आत्मा का कल्याण कर रहे हैं, सिर्फ जो है इसलिए मिला है। उस पर आपने ध्यान नहीं दिया, माँ लड़ाई में डूब गए, कोई काम में डूब गए, नहीं, अपने कल्याण का रास्ता पहले ढूंढो, मान लड़ाई मत ढूंढो,
अपने कल्याण का रास्ता ढूंढो कि हम अपना कल्याण कर लें और फिर अपनी वाणी से दूसरे लोगों को चेतन करें। यही मानव का धर्म है। पर धर्म में भाई पर रातों ने अजमाई पराई हित के लिए जो भी मानव जन्म बना है, पराया हित यही है सबसे बड़ा हित कि हम दूसरे को जो है कल्याण के लिए प्रेरित करें, दूसरे को कल्याण की रास्ता बताएं, दूसरे को कल्याण की तरफ ले जाएं। यही जो है पराया हित है सबसे बड़ा। तो वो राजा जनक ने जो है सबको बंद कर दिया, आकर हताश होकर बैठ गया। उसने अपने आप में ये सोच लिया कि वास्तव में कोई गुरु नहीं है, कोई गुरु के लोग नहीं है, कोई शंका का समाधान करने वाला नहीं है, अब संसार में कोई गुरु है ही नहीं है। उसने इस बात को तय कर लिया। आकर के जो है अष्टावक्र जी जो कांडो ऋषि के पुत्र थे, वो जो है 5 वर्ष के थे। एक दिन वो सोते से जग गए दोपहरी में और जो है घूमने के लिए गए, लड़कों के साथ घूमने के लिए गए और जमींदारों को लड़के खेल रहे थे। जैसे वो वहाँ पहुँचे और सभी चिल्लाने लगे, चल चल हट, कभी यहाँ से हट, तू कैदी का पुत्र है, तेरा बाप कैदी है, तुझे अपने गोद में हम नहीं लाएंगे, उसकी अपराधी है, भाग यहाँ से। उसको बेचारे को जिद कर दिया। आप जानते हो कि आदमी विवेक की श्रेणी नहीं होती। कंचन कन्या कह जैसे पूजा कार्य है, मान बड़ाई का कन्या कर दो, मान बड़ाई आदमी से नहीं छोड़ी जाती है। तो उनका मान बड़ाई में चली गई, से चला गया, दुखी होकर के अपनी माँ सुनता के पास आएगा। अपनी माँ सुनता से कहने लगी, यही माँ से ये बता दो कितना काम है। मेरी बेटा तुम्हारे दिखा तो जो राजा पुलिस शहर में है, मुझे क्यों मेरे पिता ने क्या अपराध किया? मुझे तो बेटे तुम्हारे ठिकाने में है ये अपराध किया है कि मतलब जो राजा जनक का कोई प्रश्न था उसका तो सटीक उत्तर न दे सके, इसलिए राजा जनक ने उनको जो है जेल डाल दिया। उन्हें माँ हमें इजाजत दो, हम जाएंगे। राजा जनक जो है राजा जनक के दरबार में अपनी माँ को इजाजत दे करके ध्यान दे करके गए और उन्होंने जाकर के जो है गद्दी पर बैठ गए। कमर गद्दी पर बैठ गए तो सभी लोग हंसने लगे, लेकिन ये कीड़ा मांगता कहाँ करके बैठ गया। तो मतलब जो है सभी ने जो है जो धक्का उड़ाया उसका, तो वो भी खड़ा हो गया, हंसने लगा, फिसलने लगा, उतरने लगा गद्दी से। तो जिनने राजा ने कहा कि बालक तुम इतना हट करके इसको फिर गए, इस पर तो वो व्यक्ति जाता जो मेरे प्रश्न का उत्तर देगा। उन्होंने कहा कि हे राजा जनक, तेरे प्रश्न का उत्तर तो मैं अपनी माँ को दे चुका था, इसलिए जो है में बैठने का जमींदार अधिकारी हूँ और तेरा प्रश्न क्या पूछ ले। तो मैंने ये ध्यान रखना कि अगर मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो तुम जेल में चले जाओगे, मुझे छोड़ और तुम्हें भी ये मेरी बात मानना पड़ेगी कि ये सारे जो तुम्हारे जेल में बंद हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। अंतर्वेदता जो है वही हुआ कि उसने पूछा कि यह सत्य को वह सत्य। अष्टावक्र जी ने कहा कि राजा जनक यह सत्य वह सत्य। कहने का तात्पर्य ये है कि न तो वो अवस्था सत्य है जो हम स्वप्न देख रहे हैं और न ही ये अवस्था सत्य है जो हम बोल रहे हैं, हम चिल्ला रहे हैं। ये भी सत्य नहीं, जागृत अवस्था ये भी सत्य नहीं। सत्य क्या है? सत्य नित्य है, नित्य आत्मा है। आपका शरीर सत्य नहीं है, शरीर माया सत्य है, आप सत्य हैं, आप आत्मा हैं। तो ज्ञान का मतलब ये होता है कि हम अपने आप को जानें, हम अपने निज रूप को जानें कि हम क्या हैं। जब तक आप अपने निज रूप को नहीं जानेंगे तो अंतमता शोभता आप अंतमति में क्या ले जाएंगे? आप अंतमति में ले क्या जाएंगे? आपको जब अपना खुद भी पता नहीं है, अपने आप का ज्ञान ही नहीं है, तो फिर क्या ले जाओगे अंतमति में? इसलिए जो है मेरे प्यारे भाई ये समझ लो कि हम आत्मा हैं, तो हम जान लें कि आत्मा क्या है। आत्मा एक शब्द है और परमात्मा भी एक शब्द है। शब्द शब्द से प्रकट हुआ है और शब्द को शब्द में ही जाना है। शब्द शब्द से प्रकट हुआ है, शब्द को शब्द में ही जाना है। इसको कहते हैं ज्ञान मानी जानना। इसको जानो, इसको ज्ञान कहते हैं। अष्टावक्र जी ने एक पल में राजा जनक को अपना निज रूप का बोध करा दिया।
निस्वरूप जानने वाले कभी कर्म बंधन में नहीं फंसते, वो कर्म बंधन से सदैव मुक्त रहते। मेरे प्यारे भाई, आप भी ऐसे हो सकते हो, आप भी कर्मों से मुक्त हो सकते हो। अगर कर्म बंधन से मानव मुक्त न होता तो तमाम हमारे जो है राय की दुनिया भर के तमाम हुए, भगवान कृष्ण जी ने महाभारत युद्ध कराया, तमाम जो पापियों का नाश कराया, तुम काय को कराते, फिर क्यों कराते हो? कर्म बेईमान होते हो, मुझे कहते हमें हत्या नहीं जाएगी। भाई जितना हत्या करने वाला पापी है उतना ही कराने वाला पापी है। आप दोनों बराबर होते, इसलिए ये ध्यान करो कि हम जो है लालच की आवाज बोलिए शरीर भगवान की आवाज लगाने ना, थोड़ी आवाज, ये आवाज से काम हो जाता है। हाँ, ये आत्मा, आत्मा मैंने कहा एक शब्द है। अब ये जाना करने का, ये आत्मा को जाना करके आत्मज्ञान से जानी जाए। आत्मज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए? आत्मज्ञान जो है हम आत्मा के पास से कह सकते हो कि आत्मा को प्राणवायु के पास कैद है। आत्मा आपकी, आप खुद कैद हैं, आप प्राणवायु के साथ कैद हैं। आपकी बोल केवल कंठ से और हृदय तक रह गई है, जबकि आपको मूल तत्व तक जाना चाहिए, तब ब्रह्म तत्व तक जाना चाहिए। वो आप नहीं जान पा रहे थे। कब जान पाओगे? जब कुंडली का ज्ञान होगा, कुंडली जागृत होगी। तो कुंडली कैसे जागृत होगी? कुंडली का विधान होता है, कुंडली का विधान गुरु देता है। कुंडली कोई देने के वर्षों में होती हो या कोई जो महीनों में होती हो, नहीं, कुंडली हाल से होती है। तत्काल 28 शरीरों का अतिक्रमण करना पड़ता है। और शरीर एक 28 कहाँ पे आए? आप सुधार करना, हमें बता दूँ, सूक्ष्म में सब बता दूँ थोड़ा सा कि माने एक बार प्राण अपान का मेल हो जाए तो एक शरीर का अतिक्रमण हुआ, 2 बार हो जाए तो 2 शरीरों का अतिक्रमण हुआ। इस तरह 14 बार प्राण अपान का जब मेल होता है तो ये 14 शरीर हो गए। अब 14 बार प्राणों का मेल किया जाए, 14 बार प्राणों में प्राणों का मेल किया जाए तो 28 हो जाएगी। जब 28 शरीरों का अतिक्रमण हो जाएगा तो आपकी कुंडली जागृत हो जाएगी। कुंडली जागृत होने से आपकी जो प्राणवायु है उसमें से आत्मा निकल करके और जो है सूक्ष्म होती है, वो जो कुंडली में प्रवेश कर जाती है। कुंडली का मूल पर हो जाता है 28 शरीर का अतिक्रमण करने से। तो कुंडली का मूल पर होता है तो उसमें से जो है वो आत्मा, माने मैं प्रेम आत्मा, ये जो है मेरुदंड में प्रवेश कर जाती है। मेरुदंड में प्रवेश करने से हम क्या करते हैं? ब्रह्मरत्न में, जब ब्रह्मरत्न में पहुंचेंगे तब हम अपने स्वरूप का साक्षात्कार कर पाएंगे। जब तक हम ब्रह्मरत्न में नहीं जाएंगे तो हम अपने स्वरूप का साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे। तो मतलब जो है हमें ब्रह्मरत्न में जाने का उपाय ढूंढना चाहिए, क्योंकि ये मानव जन्म के द्वारा ही संभव है, दूसरी किसी योगी के द्वारा संभव नहीं है। तो इसे जो है आप जानते हो, इसे गुरु बताता है, गुरु वही है जो हमारा अंधकार में मिटाए और हमें हमारे शब्द में लय कराए। गुरु वही होता है। गुरु से भी होते कहीं किसी ने काम छोड़ दिए या काऊ ने शिक्षा दे दी, काऊ गुरु मान लिया। देखो गुरु 2 प्रकार के होते हैं, एक माना गुरु, एक जाना गुरु। तो माने गुरु को मतलब मेरे भाई जाने गुरु के पास जाओ, जो जाने और जनावे, जो जाने और जनाए। जब हम जानेंगे अपने स्वरूप को तो हम अपने स्वरूप का साक्षात्कार करेंगे। तो अंग समता शोक देता तो हम जो है हम समय पर अपने स्वरूप को याद कर लेंगे, तो हमें फिर कर्म दिपायमान नहीं होंगे। तो 28 जने का अक्सर होते ही कर्म जो है जो हमसे विपरीत है तो समाप्त
हो जाते हैं। इस तरह से जब जटागी बनती है, योग अग्नि प्रकट होती है, जब योग अग्नि प्रकट होती है तो कम करके जैसे खाक हो जाते हैं, इस तरह प्रज्वल की ईंधन को जलाकर खाक कर देती है। तो मतलब शुभ और अशुभ दोनों ही कर्मों का हवन करना है। अगर आपने शुभ कर्मों का नहीं किया तो आप देवलोक में चले जाओगे, और अशुभ कर्मों का हवन नहीं किया तो आप नरक में चले जाओगे। तो मतलब का चक्र का दो, इसलिए 84 में व्रत कर दे, अभी कल्याण करो, इसी वक्त करो। अब आप सोच रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि 28 कलयुग का तो कैसे होगा, बहुत टाइम लगेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं लगता, कतई नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा ये 20 मिनट का काम है, ओनली 20 मिनट का। तो भाई अपने कल्याण के लिए 20 मिनट खर्च कर दो, 20 मिनट कम से कम अपने कल्याण के लिए खर्च करो, किसान को करो। जब आपका यह सुरती वक्त का मेल हो जाएगा, फिर आपको बार बार जो है शरीर का संस्करण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो तो अंगपति को खा जाएगा, उसको करने की जरूरत ही नहीं है। जहाँ आपने ध्यान दिया चीजें नहीं जाएंगे, आप अपने स्वरूप में ध्यान देते। तो मेरे प्यारे भाई, मैंने हमारे कवि साहब ने यही बात कही है कि आप मरे अजपा मरे, अनहद हो मर जाए, सुरस्वाणी शब्द में पाए काली में खाए। जब सुरती शब्द का मेल हो जाएगा तो उसे काल नहीं बदल सकता। काल की पहुँच कहाँ है, कहाँ तक है? काल की पहुँच केवल जो है माने जो है सूर्यावस्था तक है, लेकिन सूर्यातीत में उसकी जो है पहुँच नहीं है। सूर्यातीत में आपको नहीं पकड़ सकता, इसलिए आप सदैव काल से मुक्त रहें, हमेशा काल से मुक्त रहें। इसी का नाम मुक्ति होती है कि माने काल से मुक्त रहें। आप जब जो है मानव काल से मुक्त हो जाता है तो ना ही वो जन्मता है और ना ही वो मरता है। जन्म मरण किसका होता है? जो जानता नहीं है। जो मरता है वो जो है 84 में चला जाता है, और जो शरीर छोड़ता है वो अपने निश्चित रूप में जाता है। निश्चित रूप में जो जाता है वो निश्चित रूप ही रहता है। देखिए, ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता, ज्ञान किसी काल में नष्ट नहीं होता। आपको सबूत दूँ कि 18 वर्ष जी जब गर्भ में थे, माता सुलता के गर्भ में थे 18 वर्ष जी, तो उसी समय उनके पिता कांड और उसी वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, तो वो गलत कर रहे थे, उनका कोई गुरु भी नहीं था। तो बालक ने सुना अंदर से गर्भ थे, उसकी गर्भ की आयु उस समय 6 माह की थी। तो उसने गर्भ में जो सुन लिया कि मेरे पिता वेद मंत्रों का गलत उच्चारण कर रहे हैं, इन्हें ज्ञान नहीं है, इनको जानने वाला गुरु नहीं मिला है, तो उनको जो है थोड़ा टेंशन हुआ। तो उन्होंने जो है आकाशवाणी बड़े पिता को दी कि हे पिताजी, आप जो वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, पहले आप शुरू करें, शुरू करने के बाद उसे जानने के बाद तब जो है आपको अपना उसमें जो है वेद मंत्रों का उच्चारण करें। उन्हें बड़ा बुरा लगा, मेरे अच्छा तू पहले ही नहीं हुआ तो नहीं आकाशवाणी में देने लगा, मरने को जीवित तो पैदा होने के बाद तू क्या करेगा? इसलिए जो उन्होंने ज्ञान रखो, तू टेढ़ा हो जा 8 बजे। बालक ने रख करके कहा कि पिताजी तो गर्भ में है, गर्भ से बोल रहा है, मैं बता रहा हूँ आपका ज्ञान के किसी काल में नष्ट नहीं होता। तो वो गर्भ से कह रहा है कि पिताजी आपका जो है श्राप मुझे नहीं लगेगा, क्योंकि मैं आत्मा हूँ और मैं जानने वाला हूँ और तुम मानने वाले हो। मैं जानने वाला हूँ, जानने वाले को कर्म दिपायमान नहीं होते, मानने वाले को कर्म दिपायमान होते। इसलिए हे पिताजी भी आपका श्राप मुझे नहीं लगेगा। शरीर को लग जाएगा तो शरीर से मुझे क्या लेना देना? मैं तो चेतन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं नष्ट नहीं हो सकता। और वही हुआ कि वो शरीर से तो टेढ़े पैदा हुए, मगर उन्हें ज्ञान था। राजा जनक को उन्हें जो है उनका समाधान की थी और उन्हें ईश्वर का साक्षात्कार कराया था। तो उनकी कौन गुरु थी? माँ। वहाँ पे जानने वाली थोड़ी थी, वो तो माँ गुरु होती है, इसी को तो मान लिया था। लेकिन उसे जानने वाले थे, जन्म जन्म से जानने वाले थे। इसी तरीके से जो कपिल मुनि
कपिल मुनि ने अपने माता देव जी को ज्ञान दिया 5 वर्ष की अवस्था में। ये याद है आपका? तो मतलब जो है आप जब जान जाएंगे तो आपका ज्ञान किसी काल में नष्ट नहीं होगा। जानने वाले को ज्ञान नष्ट नहीं होगा तो कर्म के पालन नहीं होते, कर्म के पालन नहीं होते संस्कार नहीं बनते, मतलब जन्म भर के संस्कार नहीं बनते। इसलिए जो है मेरे प्यारे भाई आप जान लें। और गुरुओं का यही मतलब है कि गुरु या साई कथाओं में न उठाएं, आप ज्ञान की बात करेंगे, कल्याण की बात करेंगे, गुरु का यही मतलब होता है। तो समय हो गया पूरा, समय पूरा हो गया है। आपको जो समय दिया गया था इसलिए मैं अपनी वाणी का नाम दूंगा। कल फिर